कारोबार में बरकत के लिए एक आयत को पढ़ लीजिए। दुकान या घर या कारोबार की बंदिश को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुकान में या आपके मकान में या आपके कारोबार में किसी ने बंदिश करा दिया है, जो आपके दुकान में, मकान में, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, तो ऐसी हालात में बंदिश का तोड़ आप खुद ही कर सकते हैं। बस एक आयत को पढ़ लीजिए। 3 दिन तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तीसरे दिन आप खुद ही कमाल देखेंगे। ये 3 दिन का अमल है जो बहुत आसानी से आप खुद ही कर सकते हैं। किसी ने बंदिश आपके कारोबार में करा दिया है और आपके कारोबार में रुकावटें आ चुकी हैं, आपका कारोबार तरक्की नहीं कर रहा है, तो ऐसी हालात में बंदिश को तोड़ेंगे और उसके बाद में आप जो इसका रिजल्ट देखेंगे, बेशुमार बरकत हासिल होना शुरुआत हो जाएगी और आप कमेंट में आके कमेंट भी एक बेहतरीन सा करके जाएंगे कि हाँ, आपको फ़ायदा हुआ था। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको यकीनन दुकान में या आपके मकान में या कारोबार में लग रहा है कि बरकत नहीं हो रही है, तंगी आ रही है, बेरोज़गारी है, तो ऐसी हालात में रोज़गार में, रिस्क में इजाफा करने के लिए एक आयत का ज़रूर बिर्द कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बरकतें हासिल होना शुरुआत हो जाएंगी। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपका कारोबार बहुत पुराना है और काफ़ी वक्त से चल रहा था, एकदम से कम होता चला गया है, तो इसकी ज़्यादातर आशंका यही होती है कि किसी ने बंदिश करा दिया है। तो आप बंदिश को बहुत ही आसानी से खुद ही ये अमल करके आप कर सकते हैं। इस आयत को मैं आपको अपनी ज़ुबान से पढ़ के भी बताने वाला हूँ, तो आप सुन लीजिए। अगर आपको अरबी आती है तो आप स्क्रीन पे देख करके इस आयत को पढ़ सकते हैं, और आपको अगर अरबी नहीं आती है तो आपके सामने जो हम आयत को पेश करेंगे, इस आयत को हिंदी में लिख लीजिए। अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं और उसके बाद में ये अमल कर सकते हैं। यानी अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी जो मैं आपको ज़ुबानी सुनाने वाला हूँ, पढ़ के बताने वाला हूँ, तो आप उसको हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें और उसके बाद में इस अमल को बआसानी से कर सकते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है, सिर्फ 3 दिन आपको करना है और 3 ही दिन में आपको इसका रिजल्ट अच्छा खासा मिल जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चलिए दोस्तों, आपके सामने हम शुरुआत कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी बार आपको ये पढ़ना होगा और कौन से दिन से आपको शुरुआत करना होगा। ये तमाम बातें इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाली वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही बरकत के वजीफ़ा, अमल और कौन बनेगा जन्नती के एपिसोड, दीनी इस्लामिक सवाल और जवाब जैसी वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो सब्सक्राइब करके और घंटी को दबा करके ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आपके पास में सबसे पहले हमारी वीडियोस पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये अमल करें, अगर आपको ना लगता हो तो आप नहीं कर सकते हैं। और आपको अगर बंदिश भी घर में नहीं है और बरकत हासिल करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में भी ये आप अमल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि बंदिश किसी ने नहीं कराया है, बस कारोबार हल्का चल रहा है, तो आप तेज़ी से कारोबार में इजाफा के लिए, मकान में, दुकान में ज़्यादा बरकत हासिल करने के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अमल कुछ इस तरकीब से आपको करना है। आपको सबसे पहले मगरिब की नमाज की बाद में अकेले तन्हाई में आपको बैठ जाना है, यानी कि सूरज डूबने के बाद में, मगरिब की नमाज के बाद में आपको बैठ जाना है अकेली तन्हाई की जगह पे। दुकान में बैठें या घर में बैठें या किसी जगह पे, आप पाक साफ जगह पे बैठ सकते हैं।
عمل کی شروعات کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ پاک صاف ہوں، آپ کا لباس بھی پاک صاف ہونا چاہیے، ناپاک ہے تو غسل کر لیجئے اور عمل کی شروعات کیجئے۔ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے اور آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اول میں آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، وہ درود پاک آپ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد میں بیچ میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس ترکیب سے یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک بار میں اور پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو ہندی میں لکھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں عمل کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس ترکیب سے آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 111 مرتبہ، صرف 111 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پیش کرنی ہے، یعنی کہ پڑھ لینی ہے۔ یہ آپ کو عمل شروعات کسی بھی دن سے آپ کر سکتے ہیں، اور 3 دن تک یہ عمل آپ کو ایک ہی وقت مغرب کی نماز کے بعد میں آپ کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کاروبار کی، مکان کی، دکان کی بندش ختم ہو جائے گی اور بے شمار برکتیں ہونا شروعات ہو جائیں گی، رزق بڑھنا شروعات ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔